हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आज हमारे वीडियो पर आप नए हो तो इसको कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो हम आपको क्या है, आज हम काफी आसान और सिंपल लैंग्वेज में आपको हम प्लांट हार्मोन्स आपको क्या है सारे फंक्शन के साथ आपको क्या है पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स एक केमिकल मटेरियल होती है। क्या होती है? एक केमिकल मटेरियल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी क्या करते हैं, फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का एक कार्य करते हैं। बट इट रिक्वायर इन लेस क्वांटिटी इन आवर बॉडी। जो हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स की खोज किसने किया था? तो हार्मोन्स की खोज क्लाडी बर्थोल्ड ने इसकी खोज ह्यूमन टेस्टिस से किया था। हार्मोन्स की डिस्कवरी कहाँ से किया गया था? ह्यूमन टेस्टिस से इसकी डिस्कवरी किया गया था। ठीक है, और इसका जो हार्मोन जो प्रूफ था, इसको स्किफ नामक वैज्ञानिक इसको प्रूव किया था। लेकिन हार्मोन्स का फादर किसको कहा गया था? थॉमस एडिसन को कहा गया। क्यों? क्योंकि थॉमस एडिसन ने एंडोक्राइन ग्लैंड की क्या किया था, उन्होंने डिस्कवरी किया था। किसकी डिस्कवरी किया था? एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या है, इन्होंने डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय ए रेगुलेट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इनटू द प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन। ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं? एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी क्या करते हैं, रेगुलेट और क्या करते हैं, कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। मतलब कि जो इसका जो प्रोडक्शन होता है ना, वो क्या होगा, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। बहुत माइन्यूट क्वांटिटी मतलब बहुत लेस अमाउंट इसका क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? लेस क्वांटिटी में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसका एंड कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। मतलब कि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, ये कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, जिससे उसकी बॉडी क्या हो सके, प्रॉपर मेंटेनेंस हो सके और ग्रोथ हो सके। ठीक है, और इसके बाद दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर क्या है, फाइटोहार्मोन्स। मतलब ये सारे फंक्शन क्या कहा जाएगा, फाइटोहार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, और यदि हम हार्मोन्स के लिए क्लासिफिकेशन करें ना, तो प्लांट का जो हार्मोन्स होता है दो होता है। एक होता है प्रमोटर हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटर हार्मोन्स। ठीक है, प्रमोटर और इनहिबिटर। प्रमोटर होता है क्या है, जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करे, प्रमोट करता हो। ठीक है, इंड्यूस करे, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रमोटर हार्मोन्स कहा जाएगा। और एक होता है इनहिबिटर हार्मोन्स। इनहिबिटर हार्मोन्स क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, रिड्यूस करता है, दबा देता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे इनहिबिटर हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, और उसे नॉर्मली देखा जाए तो हार्मोन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। हार्मोन्स कितने होते हैं, 5 होता है। प्लांट हार्मोन्स कितने होते हैं, 5। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। प्लांट हार्मोन्स कितने होते हैं? प्लांट हार्मोन्स 5 होते हैं। कौन कौन सा? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, फिर इसके बाद एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। प्लांट हार्मोन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या होता है? इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वेंट फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड ओट। मतलब उन्होंने ओट प्लांट से, मतलब ओट इसका क्या है, जई। ओट मतलब जो जई घास होती है। ठीक है, तो जई जो घास होती है ना, उसी से ऑक्सिन की क्या किया गया था, खोज किया था। किसने किया था? वेट नामक वैज्ञानिक ने 1928 में क्या किया था, इसकी डिस्कवरी किया गया था। तो ऑक्सिन जो हार्मोन्स थी, ये प्लांट के टिप भाग पे क्या है, पाई जाती है। ऑक्सिन आर फाउंड द टिपेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ओके, दैट डिस्कवर्ड बाय द वेट साइंटिस्ट फ्रॉम द ओट प्लांट। उन्होंने क्या किया था, ओट प्लांट से इसकी डिस्कवरी किया गया था। और इसका जो कॉमन नेम होता है, इसे फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, 2,4-D ब्यूटारिक एसिड। इन सब नामों से इसको क्या होता है, इसको जाना जाता है।
ठीक है। यदि हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसके निम्नवत फंक्शन होते हैं। पहला होता है रूट इनिटिएशन, मतलब कि जड़ों के वृद्धि और विकास में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, नहीं जड़ों के विकास में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्लांट था, तो प्लांट या जो सीड होता है, जब उसका सोइंग कराते हैं या ग्रोइंग कराते हैं तो उसमें जो नई जड़ें निकलती हैं तो उसी को क्या कहता है, उसी को रूट इनिटिएशन कहा जाता है। जो कौन जिम्मेदार होता है, टॉक्सिन उसके लिए क्या करता है, उसकी हेल्पिंग करता है। ठीक है, फिर इसका फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, ये क्या करता है, ये फ्रूट और सीड के भी फॉर्मेशन भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इट हेल्प फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, ये फ्रूट और सीड के फॉर्मेशन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग, इट हेल्प बियरिंग फ्लावर्स इनटू द प्लांट्स, मतलब कि जो फ्लावर्स को लाने का कार्य करते हैं, कौन, ऑक्सीजन क्या होता है, प्लांट में फ्लावरिंग करने का भी क्या करता है, वर्क करता है। तो फ्लावरिंग होता क्या है, तो व्हेन ए फ्लावर्स आर क्या है, प्रोड्यूस, ये क्या है, मेनी फ्लावर्स दैट हेल्प इनटू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड फ्रूट। जो हमारे पास जो फ्लावर्स होती है, तो फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो फ्लावर की जो मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड, जो फ्लावर होता है प्लांट का कौन सा भाग होता है, ये बर्ड भाग होते हैं। ये फ्लावर जो होते हैं प्लांट के बर्ड होते हैं, और ये बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही फ्लावर फॉरवर्ड कंडीशन में होकर के ये क्या करता है, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन करेंगे। किसका करेंगे, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, तो जो ऑक्सीजन होता है ना, इसे हम कर सकते हैं सीडलेस फ्रूट में क्या, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, पार्थेनोकार्पी क्या है, व्हेन ए सीडलेस फ्रूट आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, व्हेन ए सीडलेस फ्रूट आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी क्या है, सीडलेस फ्रूट का बनना। ठीक है, जो सीडलेस फ्रूट होते हैं, मतलब कि ऐसा फ्रूट जिसमें क्या ना हो, सीड ना हो, एक ऐसा फ्रूट जिसमें सीड ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे सीडलेस फ्रूट कहा जाएगा। सीडलेस फ्रूट मतलब एक ऐसे फ्रूट की बात हो रही है जिसमें क्या नहीं पाया जा रहा है, उसमें सीड नहीं पाई जा रही है। तो जिस भी क्या है फ्रूट में यदि सीड न पाया जाए तो ये समझिए वो किसके माध्यम से हुआ है, पार्थेनोकार्पी के माध्यम से हुआ है। ठीक है, किसके माध्यम से हुआ है, पार्थेनोकार्पी के माध्यम से हुआ। वहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या थी, एब्सेंट थी। ठीक है, फिर इसके बाद वैस्कुलर डिफरेंशिएशन, वैस्कुलर डिफरेंशिएशन तक है, जो जाइलम में जो फ्लोएम होते हैं इनमें जो डिफरेंस पाई जा रही है तो उसी क्या कहा जाएगा, उसी कहा जाएगा वैस्कुलर डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। वैस्कुलर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है क्या है, जाइलम और फ्लोएम, जो जाइलम का जो वर्क होता है तो उसको बोलेंगे अस्केंट ऑफ शेप, और फ्लोएम को वर्क को क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन कहा जाएगा। ट्रांसलोकेशन में क्या है, वर्क ऑफ फ्लोएम, जो फ्लोएम का जो वर्क होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहा जाएगा। और जाइलम के वर्क को अस्केंट ऑफ शेप के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेल इलांगेशन, मतलब कि इट हेल्प क्या है, द ग्रोथनेस ऑफ सेल, मतलब कि जो सेल का जो शेप होता है तो उसके शेप में जो इंक्रीजमेंट आती है तो उसी का बोलते हैं, उसी को सेल इलांगेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडेंटल सेल्स आते हैं, मतलब कि जो सेल्स होता है सेल के वृद्धि और विकास में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, फिर सॉर्टिंग ऑफ इंटरनोड्स आते हैं, जैसे ठीक है, तो जो हमारे पास जो प्लांट के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं तो ये क्या होते हैं, इन्हें कहता है इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, और इसी नोड पे क्या होंगे, छोटे छोटे क्या बने होती हैं, बर्ड बने होते हैं। क्या इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बर्ड्स कहता है। ये कह रहा है कि यही सॉर्टिंग ऑफ इंटरनोड, मतलब कि जो नोड्स जो बने हैं इनका लेंथ क्या हो जाए और छोटा हो जाए। ठीक है, इनका लेंथ का ना छोटा हो जाना, किसका, इंटरनोड का। इंटरनोड का जो लेंथ होता है उसको क्या करना, उसको छोटा कर देना, तो उसी बोलते हैं सॉर्टिंग ऑफ इंटरनोड कहलाता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ फॉल, मतलब कि जो पौधे में जो बिलगन आ रही थी, मतलब कि पौधे उसकी जो पत्तियां हो रही थी, जो गिर रही थी, जो कार या लीफ उसके जो फॉलिंग कर रहे थे तो उसको स्टॉप कर देना। ठीक है, फिर यदि इनकी मात्रा इंक्रीज कर गया तो इट में के एपिकल डॉर्मेंसी, एपिकल डॉर्मेंसी होता है क्या, इट में के बंच लाइक या टफ लाइक स्ट्रक्चर द टिप ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के सबसे अपेक्स भाग पे, जैसे प्लांट है
तो प्लांट का जो सबसे अपेक्स भाग होता है तो यहाँ पे बंच हो जाना, ठीक है। मतलब इसका जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ की जो उसका लेंथ नहीं होता है, उसकी जो हाइट होती है, हाइट वो स्टॉप कर जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एपिकल डोरमेंसी कहा जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंस को कंट्रोल करने का भी क्या करते हैं, एक कार्य करते हैं। फिर कंट्रोल ऑफ एब्सिशन लेयर, मतलब कि जो बार बार जो पत्तियां कर रही थी, जो फॉलिंग कर रही थी या डिटैचमेंट हो रही थी, उनको क्या करना, वो स्टॉप करने का भी वर्क करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं, मतलब कि व्हेन ए प्लांट्स मूव टुवर्ड द लाइट डायरेक्शन, मतलब कि सपोज मानना है कि हमारे पास ये सन है, ठीक है, ये हमारे पास सन है, तो हमारे पास एक प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, तो प्लांट यहाँ पे था, इस तरीके से क्या होते हैं, ये ग्रो करेगा, उसकी जड़ें क्या होती हैं, ये ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेंगी, रूट इसकी। और जो प्लांट होगा, तो प्लांट का जो लीफ वाला भाग होता है, तो लीफ क्या होता है, ये लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है, किस डायरेक्शन ग्रो करेगा, लाइट डायरेक्शन, जिससे वो क्या कहा जाएगा, इसी बोलेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। फोटोट्रॉपिक का क्या है, व्हेन द प्लांट्स मूव टुवर्ड द सनलाइट डायरेक्शन, व्हेन द प्लांट्स पार्ट मूव टुवर्ड द सनलाइट डायरेक्शन आर कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। और ये सेल के डिवीजन में क्या है, मदद करते हैं, मतलब व्हेन ए सेल आर डिवाइडेड इनटू टू आर मेनी पार्ट्स, व्हेन ए सेल आर डिवाइडेड इनटू टू आर मेनी पार्ट्स आर कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, सेल के पार्ट का क्या करना है, डिवाइड कर देना, व्हेन ए सेल पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू आर मेनी पार्ट्स, ठीक है। फिर आते हैं वीड साइड, वीड साइड का क्या है, इट हेल्प रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द फील्ड या क्रॉप, मतलब कि अपने फसलों से घास वास को नष्ट करना है, जो होता है ना, जैसे धान हो गया या गेहूं की खेती हो गया, तो उसमें दवाइयों की छिड़काव करने से घासों को हम नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारी क्या हो सके, फसल अच्छी हो सके। तो उन दवाइयों का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, ऑक्सीजन से हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, वीड साइड, मतलब कि दोज मेडिसिन्स आर यूज्ड टू द डिस्ट्रॉइंग वीड्स फ्रॉम द आवर फील्ड, व्हिच मेडिसिन्स या which hormones are used to the destroying of weeds from our field are called weedicide कहलाता है, ठीक है। फिर आते हैं पार्थेनोकार्पी आते हैं, तो पार्थेनोकार्पी में क्या क्या है, वेयर मेकिंग ए क्या फ्रूट विदाउट सीड, या कह सकते हैं सीडलेस फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पी कहलाता है, क्या बोले उसको, पार्थेनोकार्पी कहलाता है, ठीक है। फिर आते हैं हार्मोन्स नंबर सेकंड आते हैं, क्या आते हैं, हम आते हैं जिब्रेलिन आते हैं, क्या आते हैं, जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन की डिस्कवरी किसने किया था, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कुरोसावा इन 1926 फ्रॉम द राइस प्लांट। इसको कुरोसावा नामक साइंटिस्ट ने कहां से किया था, इसको राइस प्लांट से इसकी डिस्कवरी किया गया था। तो जिब्रेलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कुरोसावा इन 1926 फ्रॉम द राइस प्लांट। कुरोसावा ने इसकी खोज कहां से किया गया था, 1926 में किया था, कहां से किया था, 1926 में किया था, वो भी कहां से, राइस प्लांट से इसकी डिस्कवरी किया था, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या है, GA है, GA1, GA2 और GA3 के नाम से क्या होता है, इसको हम जानते हैं, ठीक है। और इसका वर्क क्या होता है, इलांगेशन ऑफ स्टेम, मतलब जो तना नहीं होता, स्टेम जो तना होता है, तो उसके में क्या होता है, उसके वृद्धि में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं, ठीक है। फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब कि सीड के क्या होते हैं, जर्मिनेशन में सहायक होते हैं, मतलब जैसे सीड जैसे क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में आता है, मतलब व्हेन ए सीड्स आर प्रेजेंट इनटू द फेवरेबल कंडीशन देन द सीड आर स्प्राउट, मतलब कि जो सीड होता है, तो सीड जैसे ही सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो उनमें क्या होता है, स्प्राउटिंग होना शुरू होता है, लेकिन उसका जो फेवरेबल कंडीशन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड कहलाता है। अब ब्रॉड लीफ, मतलब पत्तियों के चौड़े होने में सहायक होते हैं, ये क्या होंगे, पत्तियों के चौड़े होने में क्या होते हैं, ये उसकी मदद करते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। फिर इसका रिमूव ऑफ डोरमेंसी, मतलब कि जो पौधे में जो डोरमेंसी हो गया था, जो पौधे की ग्रोथ या क्या उसका जो डेवलपमेंट था स्टॉप कर गया था, तो उसमें क्या करेंगे, उसको ब्रेक करने का कार्य करते हैं, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन फ्लावरिंग, मतलब कि पौधे में क्या होते हैं, जो फूल नहीं होता है, फूल लेके आने का एक वर्क करते हैं, ठीक है। इट ट्रीट द कोल्ड, मतलब कि पौधे में क्या करते हैं,
कोल्ड को ट्रीट करने का कार्य करते हैं। जैसे कोल्ड रीजन में देखा जाए या विंटर सीजन में देखा जाए तो विंटर सीजन में क्या होते हैं, जो प्लांट बॉडी टेम्परेचर होता है तो उसको भी क्या करते हैं, मेंटेन करने का ये वर्क करते हैं। ठीक है, और आप देखो तो हमने पार्थेनोकार्पी बताया ही था। तो पार्थेनोकार्पी उसका क्या है, इन विच प्रोसेस व्हेन ए प्लांट्स मेक ए सीडलेस फ्रूट, इन विच प्रोसेस व्हेन ए प्लांट्स मेक ए सीडलेस फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, दिस प्रोसेस आर डन विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे एब्सेंट होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर प्रिवेंशन ऑफ सेंसेशन, मतलब कि पौधे में क्या करता है, जो सेंसेशन होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का ये वर्क करते हैं। आई इंक्रीज इन यील्डिंग, और इसकी पैदावारी को बढ़ा देते हैं, मतलब कि इसकी पैदावारी या जो उपज होता है ना, जैसे कि जब फार्मर होता है तो फार्मर जब क्या है, जब ग्रोइंग ऑफ सीड या क्या क्रॉप का जब प्रोडक्शन करेगा तो उसमें अनाज की मात्रा ज्यादा होगा, तभी तो क्या है वो ग्रोइंग करेंगे। यदि अनाज की मात्रा कम हो गया तो उसका ग्रोइंग वो नहीं कराते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो जो प्लांट में जो क्या है, यदि पैदावारी को बढ़ाना है तो क्या करते हैं, नई नई क्या होती है, हमेशा ये डिस्कवरी लाते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, नई नई डिस्कवरी लाना, ठीक है, फिर इसका उसका प्रोडक्शन करना, इस सारे वर्क को क्या करते हैं, ये डन करने का ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, वह ऐसे भी कह सकते हैं इंक्रीज इन इसमें क्या है, इनिशियल प्रोसेस व्हेन है क्या है, ग्रोइंग ए न्यू वैराइटीज दैट सेल टू द क्या है, द मोर नंबर ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, फिर इसका इलांगेशन ऑफ जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट, मतलब कि द एब्सिसिक एसिड आर यूज्ड टू द क्या है, इलांगेट द हाइट्स ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स दैट फाउंड टू द क्या जेनेटिकली, मतलब कि ऐसे मतलब कि पौधे में क्या यूज किया जाता है, जो पौधे क्या है कई जनरेशन से वो ड्वार्फ हो रही थी, मतलब ऐसे प्लांटों में यूज किया जाता है जो प्लांट क्या हो रही थी, जेनेटिकली ड्वार्फ था, मतलब कि बहुत छोटे छोटे पौधे होते थे, तो उस पर जिबरेलिन का यूज करके क्या किया गया, उसके हाइट को इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, फिर इनलार्जमेंट ऑफ रिपनिंग एंड ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि फलों के वृद्धि एवं क्या होते हैं, उसके पकने में सहायक होते हैं। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं तो फार्मर क्या करते हैं, वो जिबरेलिन हार्मोन्स का यूज करके क्या करते हैं, फलों के वृद्धि और विकास में क्या होते हैं, उसका यूज करते हैं, जो हमारे लिए क्या है, काफी हार्मफुल है। हार्मफुल का मतलब ये होता है, यदि कोई भी प्लांट्स या फ्लावर यदि नेचुरली ग्रोथ करता है तो उसके जो बॉडी का जो मेचुरेशन होता है वो काफी मेंटेन तरीका में होगा। यदि वही चीज यदि क्या हम उसको आर्टिफिशियली तरीके से तो उसको बनाए हैं तो उसमें क्या होता है, उनमें प्रभाव देखने को मिलने लगते हैं या उसके बॉडी में क्या होते हैं, इफेक्ट आने लगते हैं। ठीक है, फिर आते हैं साइटोकाइनिन, आते हैं क्या आते हैं, हम आते हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, तो साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था, साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने किया है। कहां से, उन्होंने डीएनए के ईस्ट ऑफ डीएनए, मतलब कि डीएनए ऑफ ईस्ट, मतलब जो ईस्ट नहीं होता है, ईस्ट के जो डीएनए होते हैं उसी से क्या किया था, इसकी खोज किया गया था। द साइटोकाइनिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द मिलर इन 1955 फ्रॉम द डीएनए ऑफ ईस्ट। इन्होंने क्या है, डीएनए के मतलब कि ईस्ट के डीएनए से इसकी क्या किया था, इन्होंने इसकी डिस्कवरी किया है। ठीक है, और इसको स्कूग नामक वैज्ञानिक कहा गया से, इसको कोकोनट वाटर से इसकी डिस्कवरी किया था, लेकिन लेथम नामक साइंटिस्ट ने इसको कहां से यूज किया था, इसको इन्होंने खोजा था मक्के से खोजा था। कहां से, मक्का के दाने से खोजा था, मक्का के दाने से, मक्का के दाने से इसकी क्या किया था, इसकी खोज किया गया था। ठीक है, और इन्होंने इसको कॉमन नेम क्या दिया था, जियाटिन दिया था। क्या दिया था, इसको इन्होंने जियाटिन नेम दिया था। ठीक है, तो साइटोकाइनिन क्या है, तो साइटोकाइनिन एक ऐसी हार्मोन्स होती है दैट्स फाउंड इनटू द बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। साइटोकाइनिन एक ऐसी हार्मोन्स होती है जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। साइटोकाइनिन एक ऐसी हार्मोन्स होती है जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, और इसकी जो डिस्कवरी हुआ था मिलर नामक वैज्ञानिक ने अपने कोवर्कर्स के साथ, इन्होंने क्या किया था, ईस्ट के डीएनए से इसकी डिस्कवरी किया था। लेकिन स्कूग ने इसकी डिस्कवरी कहां से किया था, कोकोनट के वाटर से किया था, और लेथन ने इसकी डिस्कवरी कॉर्न ग्रेन से किया था, मतलब कि मक्के के दाने से इसकी खोज किया था। और इसको कॉमन नेम में जियाटिन और काइनेटिक नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है सेल डिवीजन, मतलब कि व्हेन ए सेल आर डिवाइडेड इनटू 2 or more daughter cells, when a cell are divided into 2 or more daughter cells are called
सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वाज फर्स्ट सीन बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग। जो सेल डिवीजन था इसको सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इसको देखा था। सेल डिवीजन को सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था। लेकिन सेल डिवीजन उसका क्या, व्हेन ए सेल आर डिवाइडेड इनटू 2 or more data cells, when a cell are divided into 2 or more data cells are called cell division। और सेल डिवीजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन सा, माइटोसिस सेल डिवीजन और दूसरा क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, फिर आते हैं क्या, सेल एलांगेशन एंड डिफरेंशिएशन। बोला कि सेल की एलांगेशन और उसमें क्या होता है, डिफरेंस लाने का क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। ठीक है, फिर इसका काउंटरिंग अपेक्स डोर्मेंसी, मतलब प्लांट का जो अपेक्स पार्ट होता है तो उसके क्या होता है, ग्रोथ में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और जो उसमें जो अपेक्स जो स्टॉप कर गया तो उसको ब्रेकिंग करने का भी क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। और डिलेइंग सेंसेशन, मतलब जो पौधे में जो क्या जो रोग लगा था या जो पत्तियां गिर रही थी तो उसको भी स्टॉपिंग करने का क्या करते हैं, एक कार्य करते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो प्लांट्स बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम के वर्क को भी क्या करते हैं, ये मेंटेन करने का ये कार्य करते हैं। फिर आते हैं मैच्योरेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो इट हेल्प द मैच्योरेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होती है तो उसके मैच्योरेशन में भी क्या करते हैं, ये हेल्पिंग करते हैं। जैसे जिससे क्या हो सके, प्लांट में मेकिंग फूड, स्टोरिंग फूड, पैकेजिंग फूड, ठीक है, मेकिंग जो प्रोटीन विटामिन जो जहाँ पे स्टोर होता है ना, तो क्या करता है उसमें वर्क कौन करता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट ही करते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाई जाती है, फाउंड द मेसोफिल पार्ट ऑफ लीफ, मतलब पत्ती के मेसोफिल नामक भाग में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इट फाउंड द मेसोफिल पार्ट ऑफ लीफ, ये पत्ती या लीफ के मेसोफिल नामक पार्ट्स में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज रूट ग्रोथ, मतलब रूट का जो ग्रोथ होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, कंट्रोलिंग फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम हो रहा है तो उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे जाइलम है तो जाइलम क्या करता है, जाइलम एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द लीव्स, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो जाइलम होता है ये वाटर्स और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और लीफ तक उसको क्या पहुंचाता है, जिससे इसमें क्या हो सके, मेकिंग फूड, मतलब कि इसमें मेकिंग फूड मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो सके। लेकिन इनमें जो जाइलम होता है तो उसने एब्जॉर्ब किया था, और जो फ्लोएम होता है तो फ्लोएम क्या करता है, इट डिस्ट्रीब्यूट द फूड मटेरियल आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब कि जो फ्लोएम होता है ना तो फोटोसिंथेसिस के बाद बने हुए भोजन क्या करता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का वर्क करता है। ठीक है, फिर आते क्या, डिस्ट्रॉइंग डोरमेंसी, मतलब कि पौधे में क्या करता है, जो डोरमेंसी हो गया था, जो जिससे पौधे की ग्रोथ रुक गया था उसको ब्रेकिंग करने का एक कार्य करते हैं। इंक्रीज रेजिस्टेंस, मतलब कि प्लांट में क्या करता है, एक कैपेसिटी देता है जिससे प्लांट में क्या ना हो सके, डिजीज ना हो सके। तो प्लांट को डिजीज होने से क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट द प्लांट्स फ्रॉम द डिजीज इफेक्ट, मतलब प्लांट में डिजीज न होने पाए उससे क्या करता है, उसको प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो स्टोमेटा नहीं होता है जो प्लांट बॉडी में जो होता क्या है, वहाँ लीफ में पाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके जो प्लांट बॉडी में क्या होता है, जो स्टोमेटा नहीं पाया था तो स्टोमेटा क्या होता है, ये क्या करता है, इसको एयर क्या है करने या ट्रांसपिरेशन करने में, गैसेस एक्सचेंज करने में क्या करते हैं, इसकी हेल्पिंग करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब कि पौधे में क्या होते हैं, एक डिफरेंस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, इन ग्रोइंग आपका रूट्स एंड क्या ब्रांचेस, और प्लांट्स में क्या करते हैं, जो रूट्स होता है उसके ग्रोइंग और ब्रांचेस को इंक्रीज करने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, उसको मदद करने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं एफसीसी एसिड आते हैं, तो जो एफसीसी एसिड होता है इसकी डिस्कवरी किसने किया था, कार्न्स और एडी कार्डनरबर्ग ने किया था। किसने किया था, कार्न्स और एडी कार्डनरबर्ग 1961 में कहाँ से किया था, उन्होंने प्लांट का जो कौन सा था, कार्टन प्लांट के बर्ड से किया था। ठीक है, इन्होंने कार्टन प्लांट के बर्ड से इसकी डिस्कवरी किया था। ठीक है, और इसको वेरिंग नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, 1963 में क्या किया था, एरसट ट्री के क्या लीव्स इसकी डिस्कवरी किया था। ठीक है, एरसट ट्री के लीव्स इसकी डिस्कवरी किया गया था। उन्होंने इसका जो कॉमन नेम था क्या था, इसे इनहिबिटर बी, आइसोलेशन सेकेंड और डॉर्मी इत्यादि नामों से इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है।
ठीक है। और इसका फंक्शन क्या था, सेंसेशन एंड एब्सिशन, मतलब कि पौधे में क्या करता है कि जो होता है कि इसे लीफ का इट डिटैचमेंट ऑफ लीफ एंड के अदर मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट, मतलब कि प्लांट के बॉडी से लीफ का फॉलिंग होना, फिर इसके बाद उसे जो बार्क होते हैं, कार्क होते हैं, तो उसको डिटैचमेंट करने में क्या करते हैं, उसमें हेल्पिंग करते हैं। तो इसलिए इसे क्या होते हैं, इसे एब्सिशन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या बोलेंगे, एब्सिशन हार्मोन्स कहा जाएगा। एब्सिसिक एसिड क्या बोलते हैं, इसे एब्सिशन हार्मोन्स के नाम से भी क्या होते हैं, इसे जानते हैं। ठीक है, इट क्वाइन द नेम टू द एब्सिशन हार्मोन्स, इसे क्या कहा जाएगा, इसे एब्सिशन हार्मोन्स के नाम से भी होते क्या होते हैं, इसे जाना जाता है। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी कहाँ से किया था, कॉटन प्लांट के बर्ड से किया गया था। कहाँ से किया गया था, कॉटन प्लांट के बर्ड से इसकी डिस्कवरी किया गया था। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे स्ट्रेस टॉलरेंस हार्मोन्स भी कहा जाता है। इट आल्सो द क्वाइन द नेम टू द स्ट्रेस टॉलरेंट हार्मोन्स, मतलब स्ट्रेस में सुधा क्या है, जैसे प्लांट था तो प्लांट का जैसे हाई टेम्परेट में थी, क्या ग्रोइंग कर रहा है, तो उसकी बॉडी क्या करती है, वहां पे स्ट्रेस में था, या हाई कोल्ड रीजन में था तो भी इसकी बॉडी टॉलरेट कर रही थी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसी को स्ट्रेस टॉलरेट कहा जाता है। और ये प्लांट के फ्लावरिंग में क्या करते हैं, इसकी हेल्पिंग करते हैं। ठीक है, और जो स्टोमेटा जो क्या था, जो साइटोकाइनेसिस जो ओपन था, तो उसको क्या करते हैं, क्लोजिंग करने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इट हेल्प फॉर्मेशन ऑफ सीड, और ये सीड के फॉर्मेशन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, फिर इसका फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर, मतलब कि जैसे आप देखे अंडरग्राउंड में से क्या होता है, जैसे पोटैटो हो गया, ठीक है, फिर इसका सम हो गया, सो जैसे आलू देख लीजिए आप, जिंजर देख लीजिए, ठीक है, फिर इसका टर्मरिक हल्दी देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सॉइल के अंदर जिनके रूट्स क्या होते हैं, काफी थिकर हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जो इडिबल मतलब कि खाने योग्य होते हैं, तो उसे ट्यूबर कहलाता है। तो ये सॉइल के अंदर क्या होता है, ट्यूबर के फॉर्मेशन करने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। और ये सेल डिवीजन और सेल की लैंग्वेज मतलब कि उसके बढ़ोतरी में क्या होंगे, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड, मतलब कि बर्ड और डॉर्मेंसी, बर्ड और क्या सीड के डॉर्मेंसी में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सीड है, किसी हमने बैग में इसको पैक करके रखा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, देखे होंगे उसमें क्या है, इसमें स्प्राउटिंग नहीं होता है। और जैसे ही वो सीड सॉइल के अटैच में आता है, जैसे वो सीड सॉइल के अटैच में आता है, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाता है। मतलब कह सकते हैं, इट प्रिवेंट ए सीड इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन द सीड आर प्रोटेक्टेड बाय द एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और ये करता क्या है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब कि ट्रांसपिरेशन पूछता क्या है, व्हेन ए प्लांट लॉस वाटर इनटू वेपर फॉर्म, व्हेन द प्लांट लॉस वाटर इनटू वेपर फॉर्म आर कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है क्या है, एक प्लांट ने वाटर किस फॉर्म में लॉस किया है, वेपर के फॉर्म में लॉस कर दिया, मतलब व्हेन ए प्लांट लॉस वाटर इनटू वेपर फॉर्म आर कॉल्ड ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसका ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, मतलब कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसको क्या करते हैं, ये स्टॉप कर देते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ सिंथेसाइज एंड क्या, अल्फा एमाइलेज एंजाइम, मतलब एमाइलेज का क्या करता है, ये सिंथेसाइज करने का एक कार्य करते हैं। फिर इसका स्लोइंग डाउन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब कि प्लांट में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसको क्या करते हैं, ये स्लो कर देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इथाइलिन हार्मोन्स आते हैं। तो इथाइलिन हार्मोन्स की डिस्कवरी किसने किया था, डी नेल्जुबो ने इसकी डिस्कवरी किया था, लेकिन इसको बर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1962 में इसको प्रूव कर दिया कि क्या है, ये प्लांट हार्मोन्स, वो भी क्या उसका ऐसा है, गैसियस हार्मोन्स है। इसका कॉमन नेम क्या है, इसे गैसियस हार्मोन्स और फ्रू रिपनिंग हार्मोन्स के नाम से भी क्या, तो इसको जाना जाता है। और इसका फंक्शन क्या है, इन ट्रांसवर्स एंड का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब कि प्लांट के मतलब कि खड़े और बेड़े ग्रोथ करने में सहायक होता है, मतलब कि जो प्लांट सीधा खड़ा ग्रोथ करता है और जमीन के पैरेलल जो ग्रोथ करता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसके लिए थायराइड हार्मोन्स होती है। ठीक है, और प्लांट में फ्लावरिंग करना, फ्रूट मैच्योरेशन मतलब फलों के पकाने में, सेक्सुअल ट्रांसफॉर्म मतलब कि प्लांट्स में जो मॉडिफिकेशन होता है, कौन कौन सा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम की बात हो रही है,
ठीक है। जो एंड्रोसियम गाइनोसियम जो मेल और फीमेल जो पार्ट्स जो फ्लावर में बनते हैं तो उसको कौन करता है, इथाइलिन हार्मोन्स करती है, उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब कि जो फ्लावर था, फ्लावर में जो मेल और फीमेल जो पार्ट्स बनते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो इथाइलिन हार्मोन्स का होता है, ठीक है। और ये सीसन ये पत्तियों के गिरने में भी ये सहायक होते हैं। फिर ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। फिर रूट ग्रोथ में और रूट इनिटिएशन, रूट के विकास और ओरिजिनेशन दोनों में क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है प्लांट हार्मोन्स था। तो प्लांट हार्मोन्स क्या था, एक केमिकल सब्सटेंसेस थे जो प्लांट की बॉडी क्या करते थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते थे, ठीक है। और इनका क्या है, वेरी माइन्यूट मटेरियल क्या है, पूरे बॉडी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो मेनी होते हैं, जैसे ऑक्सिन था, ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने किया था, बेंट ने 1928 में कहां से किया था, उन्होंने ओट प्लांट्स की डिस्कवरी किया। इसका कॉमन नेम क्या था, फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड और फिनाइल एसिटिक एसिड, और इंडोल ब्यूटारिक एसिड भी इसे कहा गया था। फंक्शन क्या था, रूट इनिटिएशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, फ्लावरिंग, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, बैचलर डिफरेंशिएशन, सेल इलांगेशन, फॉर्मेशन ऑफ पेरिडोंटल सेल्स, सॉर्टिंग ऑफ इंटरनोड्स, प्रिवेंशन ऑफ फॉल, एपिकल डोर्मेंसी, प्रेजेंस कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ एब्सिशन लेयर, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, सेल डिवीजन, वीट साइड और पार्थेनोकार्पी था, ठीक है। कहते हैं जिब्रेलिन, जेड डिस्कवरी किसने किया था, कुरोसावा ने किया था, कहां से, उन्होंने राइस प्लांट से किया था। कॉमन नेम इसका क्या है, GA1, GA2 और GA3 इसका नाम है। फंक्शन क्या है, इलांगेशन ऑफ स्टेम, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ब्रॉड लीफ, रिमूवल ऑफ डॉर्मेंसी, फ्लावरिंग, कोल्ड ट्रीटमेंट, पार्थेनोकार्पी, प्रिवेंशन ऑफ सेंसेशन, इंक्रीज इन यील्ड्स, इलांगेशन ऑफ जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट, एनलार्जमेंट एंड रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था, मिलर ने 1955 में कहा किया था, ईस्ट के डियानेसिस की डिस्कवरी किया था, लेकिन इसको इसे कोकोनट वाटर से किया था, लेथम इसे कार्ड ग्रेन से किया था। कॉमन नेम इसका जियाटिन और काइनेटिक है, ठीक है। फंक्शन क्या, सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन एंड डिफरेंशिएशन, फिर काउंटरिंग अपेक्स डोर्मेंसी, डिलेइंग सेंसेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैच्योरेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, increasing roots growth, controlling phloem transport, destroying dormancy, increase resistance, opening of stomata and differentiation, in growing up roots and branches में हेल्प करते हैं। और एब्सिसिक एसिड क्या था, इसकी खोज कार्न्स और एडी कार्टन ने इसकी क्या था, कार्टन के बर्ड्स की डिस्कवरी किया था, लेकिन इसको वेरिंग नाम बिगाइन 1963 में क्या कहता है, लीव्स ऑफ एसिड ट्रीज की डिस्कवरी किया। कॉमन नेम इनहिबिटर बी, आइसोलेशन सेकेंड और डोरबिन था। फंक्शन क्या है, सेंसेशन एंड एब्सिशन, और इससे स्ट्रेस टॉलरेंस, फ्लावरिंग, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फिर इसका सीड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर, सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट, डोर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन, ग्रोथ इनहिबिटर, इफेक्ट ऑन सिंथेसाइज ऑफ अल्फा एमाइलेज एंजाइम, फिर इसका स्लोइंग डाउन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फिर इसका इथाइलिन हार्मोन था, इसकी डिस्कवरी क्या था, डी नेजुगो ने किया था, लेकिन इसको बर्ग ने 1962 में इसे कहा गैसियस प्लांट हार्मोन्स कहा था, ठीक है। कॉमन नेम गैसियस हार्मोन्स और फ्रूट रिपनिंग हार्मोन्स। इसका फंक्शन ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने में, फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन, सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इसके बाद एब्सिशन में, ब्रेकिंग ऑफ डोर्मेंसी, रूट ग्रोथ और रूट इनिटिएशन में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है।